ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। आज का समय ऐसा है, चारों ओर नेगेटिव वाइब्रेशंस है, विकारों की वाइब्रेशंस है, और वही वाइब्रेशंस का प्रभाव फूड पर भी पड़ता है। और अगर ऐसा भोजन हम अपने अंदर डाल लेंगे तो जैसा अन्न होता है वैसा हमारा मन हो जाता है। इसीलिए बहुत अवेयर होकर भोजन को, पानी को कंज्यूम करना है। बिना चार्ज किए एकदम से कंज्यूम कर लेना, बिना चार्ज किए पानी पी लेना, हो सकता है हमारी आंतरिक स्थिति पर ये बहुत नेगेटिव प्रभाव डाले। इसलिए भोजन बहुत शुद्धि से बनाया हुआ, सात्विक भोजन हो, अनियन गार्लिक नहीं हो। क्योंकि देवताओं को जब भोग लगाते हैं तो उसमें अनियन गार्लिक वाला फूड नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसे तामसिक फूड कहा जाता है। उसका प्रभाव हमारे बॉडी पर होता है, उत्तेजना बढ़ती है। और परमात्मा जो इतनी प्योर, इतनी शुद्ध एनर्जी है, उस एनर्जी से कनेक्ट करने में वो तामसिक एनर्जी बैरियर बनती है। इसीलिए हम तामसिक फूड को अवॉइड करते हैं, ताकि हमारी वृत्ति पॉजिटिव रहे, सात्विक रहे। तो बहुत परहेज भोजन की रखनी। एक एक गिट्टी बाबा की याद में खाने का पुरुषार्थ। भोजन करते हुए मोबाइल देखना, इधर उधर की बातें करना, ये भी अवॉइड करना। बस यही अवेयरनेस हो, टेंशन हो कि एक एक गिट्टी बाबा की याद में खाना। क्योंकि अगर हम बाबा की याद में नहीं खाते हैं तो बाबा कहते हैं वो माया के पेट में जाता है। माया के पेट में जाएगा तो माया पावरफुल बनेगी। दूसरा पॉइंट है सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाली निरंतर सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं जो सेवाधारी होते हैं वो हमेशा सेवा में रहते हैं। चाहे अपने थॉट्स से, मनसा से सेवा करे, चाहे अपने वर्ड्स से सेवा करे, चाहे अपने कर्मों से, एक्शन से सेवा करे। सेवाधारी के लिए सेवा कभी खुद से अलग नहीं होती। और जिनकी बुद्धि में सदा ये लगन रहती है कि मुझे सेवा करनी है, उनका लौकिक और अलौकिक अलग नहीं होता। लौकिक भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाता है। सेवाधारी क्योंकि घर को घर नहीं समझते, दफ्तर को दफ्तर नहीं समझेंगे, वो सब प्लेसेस को सेवा स्थान समझेंगे। और सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। त्याग वृत्ति होगी तो प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त बनकर रह सकते और उससे स्वतः सेवा होगी। सुंदर और गहरी बात है ना। तीसरा पॉइंट, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अभी ये जो पॉइंट है बहुत गहरे चिंतन योग्य पॉइंट है। संस्कारों में दिव्यता कई बार लाने में मेहनत लगती है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम विकार, क्रोध, कई तरह के अलग अलग संस्कार होते हैं। और हर कोई किसी न किसी संस्कार की थॉट को ओन नहीं करना है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला है देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत परहेज से चलना है, और भोजन को दृष्टि देकर ही स्वीकार करना है। ठीक है। दूसरा, सेवा की लगन से अपने लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। तो हर समय हमसे सेवा होगी। ऐसा नहीं कि जब सेंटर पर है, जब किसी सेवा के लिए गए हैं तभी सेवा होगी, नहीं।
जब सेवा का भाव होगा, निरंतर सेवादारी होंगे, तो हमारा ऑफिस भी, हमारा घर भी सेवा स्थान की तरह परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा, संस्कारों को दिव्य बनाने की बहुत सुंदर विधि, मन बुद्धि को परमात्मा के आगे समर्पण। और ये हमारा होमवर्क भी है कि इस पर चिंतन करेंगे कि इस महावाक्य की गहराई क्या है, क्या राज इसमें छिपा है, और कैसे प्रैक्टिकली इसे जीवन में हम अप्लाई करेंगे। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, बाबा का प्रकाश मेरी पवित्रता की शक्ति को बढ़ा रहा है। आज 3 बातें अपने आप से पक्की करेंगे। हे आत्मा, भोजन के वक्त परमात्मा की गहरी याद और कोई भी दूसरी चीज नहीं। अपने सेवा भाव को बढ़ाकर तुम्हें लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। मन और बुद्धि परमात्मा के आगे समर्पण कर अपने अंदर दिव्य संस्कार धारण करने। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।